तेरे इशारे के बाद हर परमात्मा को अपने हृदय के अनंत रस में डुबोने के लिए अवतरित हुई। इस चौपाई से पहले की चौपाई में महावती जी की आत्मा पुकार करके कहे सुने बातें करें ये जो अर्स मेहरबान सो खिलत सुख छोड़ के लग जवाए नहीं। कानों की विशेषता यह है कि इनके माध्यम से परम की आत्माएं अपने प्रीतम की अमृत से भी अनंत बोली मीठी वार्ता को सुनती है और राज्य उनकी बातों को सुनती है, क्योंकि वो क्या है, मेहरबान, मेहर का सागर, अपने हृदय को लुटाने वाले हैं। कृपा करते क्या होता है, जो संसार में किसी को कुछ देते हैं, लेकिन प्रेममयी कृपा, मेहर, अक्षरातीत का हृदय रूपी दरिया जब उछाले मार रहा हो तो उसके जितने अंदर हीरे मोती पड़े हुए हैं सब कुछ आत्माओं के हृदय में आने लगे, उसको कहते हैं मेहर। यह जो खिलवत का सुख है, अक्षरातीत की सामीप्यता में जो उनसे बातें करने का सुख है, ये किसके माध्यम से, काम के माध्यम से। ब्रह्मात्मा यदि उसमें डूब जाती है तो राज्य के नेत्रों के बाणों की भी तरफ ध्यान नहीं देती है। सागर सिंगार में एक विशेषता यह है कि जिस अंग की शोभा का वर्णन किया जाता है उसमें इतना डूब दिया जाता है कि दूसरी तरफ ध्यान न हो जाए। सागर वह है जिसकी गहराई को मानवीय बुद्धि शरीर से माप नहीं पाती। आज के वैज्ञानिक युग में ऐसे कठिन नहीं रह गया है। एक एक समुद्र की गहराई को सरलता से नापा जाता है, लेकिन आज से 300 वर्ष पहले किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था कि समुद्र के जल की न्यूनतम गहराई, सबसे अधिक गहराई जमीन की सतह पर पहुंच सके। आजकल तो गोताखोर बहुत कुछ करने में संभव भी हो पाते हैं। जो अक्षरातीत के हृदय में प्रेम का, सौंदर्य का, वहदत का, एक खिलवत का जो अनंत रस रूपी सागर उमड़ रहा है, उसमें से हर अंक में वैसी ही शोभा है। एक एक इंद्रिय गुण की हमारी जो इंद्रियां हैं, आंखें केवल देख सकती हैं, कान केवल सुन सकती हैं, त्वचा से केवल स्पर्श का अनुभव हो सकता है, नासिका केवल सुगंध ले सकती है, लेकिन परम धाम में एक एक इंद्रिय गुण पांचों, प्रत्येक इंद्रिय में पांचों गुण। हाथ देख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, कान भी देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, स्पर्श का सुख ले सकता है, क्योंकि परम धाम में वजत है, न्यूनता नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन अब वर्णन होने जा रहा है राज्य के नेत्रों का। वाणी कहती है, ये नैन बन सुभाग्य क्यों छोड़े रोम में, ये नैन रस छोड़ आगे चले तुम्हें नाम है। नेत्रों से जो आनंद मिलता है उसको छोड़कर यदि कोई ब्रह्मात्मा आगे चलती है तो तुम्हें नाम है। नाम करने का तात्पर्य क्या है? जैसे इतने समय बैठी हुई है सुंदर सा की हजारों की संख्या में, आप में से किसी सुंदर सा से कोई गलती हो जाए तो सबकी उंगली उसकी तरफ दिखने लगती है, संकेत करने लगती है, ये अपराधी है, ये अपराधी। प्रेम का जहां अनंत भंडार पीड़ा कर रहा हो उसमें कोई दाग लगा दे तो कितना बड़ा अच्छा में अपराध होगा। जैसे किसी आप बाजार में जाते हैं तो आपसे हजारों लोग देखते हैं, आपको सिर से पैर से तक देख करके निकल जाते हैं, लेकिन आपका 12 सालों का पिछड़ा हुआ कोई संगी साथी सहेली कोई भी तो क्या ऐसा करेगा? यदि वह आपके सामने से आए झटके से निकल जाए तो आपके हृदय को बहुत पीड़ा होगी, आपको लगेगा कि इसके अंदर कैसे घृणा है। तो वही गुण किसी ब्रह्मात्मा पर भी लगता है
जब एक अंग की शोभा को देखते देखते दूसरे में तुरंत भाग जाती है। देखना सबको है, नख से सिर तक की शोभा को देखना है, लेकिन देखते समय ऐसी भावना होती चाहिए जैसे जब तो इस संसार के दृष्टांत से समझ रहा हूँ, तो घनिष्ठ प्रेमी होते हैं तो जो वियोग का दर्द होता है जाते समय बहुत कठिन होता है। कुछ कदम चलने के बाद दोनों मुड़ मुड़ कर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हृदय नहीं चाहता अकेला हो। और राज्य के किसी अंग की शोभा को देखते समय, जैसे कान की शोभा को देख रहे हैं, हृदय कमल की शोभा को देख रहे हैं, होठों को शोभा को देख रहे हैं, और उसको देखकर एक झटके से, जिसको कहते हैं बेरहमी से, दूसरे अंग में लग जाए, तो उनके लिए कहा गया है उन्हें नाम धरे। हर परमात्मा कहेंगे कि ये ब्रह्मशिष्ट का लक्षण है, क्योंकि रोम रोम में रम रहा फिर आशिक के हैं। इसके लिए ऐसा क्या कुछ हो गया? आशिक के रोम में मासों की शोभा बसी होती है, हर रोम में वो बसता है। हमें दुर्भाग्यवश नवदा भक्ति सिखा दी गई। नवदा भक्ति में यही होता है, जल्दी जल्दी मत्था टेको, जल्दी जल्दी 2 परिक्रमा करनी है, जल्दी जल्दी प्रसाद लेकर भागो। मैं देखता हूँ मंदिरों में दौड़ मची रहती है, जल्दी जल्दी परिक्रमा करने की। जल्दी जो प्रीतम बैठा है उसका दीदार नहीं, जो हृदय मंदिर में बसता है उसका दीदार नहीं, भागम भाग लगे रहती है। और प्रतिदिन दर्शन करना है कि चारों मंदिर में जाना है, चारों जगत की प्रसाद लेनी है, इतनी परिक्रमा करनी है, तो दुनिया वाले करते हैं। हनुमान जी के मंदिर हो, गणेश का मंदिर हो, शंकर जी का मंदिर हो, ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। सुंदर साहब को भी परंपरा से यही सिखाया गया, लेकिन वाणी कुछ और कहती है कि एक नए में रस छोड़ आगे चले रुए नाम भरत के नेत्रों में रस क्या है। इसकी प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से ही हर मनुष्य ने इसकी विवेचना। मेरा भाई कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदरा, मेरे नंदरा तो मेरे नेत्रों में बस। क्यों कहा गया? हृदय जो है संवेदनाओं का सागर है, मूल है, जो चैतन्य जीव से चेतनता लेकर हृदय सारा कार्य करता है। मन है, चित्त है, बुद्धि, अहंकार। मैं चारों की व्याख्या में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रसंग के विपरीत हो जाएगा। हमारा हृदय जो प्रीतम के प्रेम में डूबा है, तो क्या करना चाहिए? प्रीतम की छवि को अपने हृदय में बसाना चाहिए। मीरा भाई ने जो कहा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे नेत्रों में बस जाइए। हृदय में जो रस है वो नेत्रों के माध्यम से ही प्रकट होता है। इस सुराहीले हाथ में पिलाओ अपने हाथ, अपनी अंगना जोड़ के कह दीजिए अपनी। राजी का दिल क्या है? इश्क की सुराही, प्रेम की सुराही। सखियों के नेत्र क्या है? सखियों के हृदय कहिए नेत्र के लिए। सखियों के हृदय रूपी नेत्र में जिनको प्याले कहा गया है, जैसे सुराही से प्याले में प्रेम की शराब, दुनिया की शराब नहीं, प्रेम रूपी रस डाला जाता है, प्रेम का अमृत डाला जाता है। राजा के हृदय में क्या है? हृदय को यदि सुराही माने, उसमें प्रेम का अनंत सागर क्रीड़ा कर रहा है। वो प्रेम रस कहाँ जाएगा? हर परमात्मा के नेत्र रूपी प्याले। इस सुराहीले हाथ में पिलाओ अपने हाथ, अपनी अंगना जोश की तहके जो। मेरा भाई भी कहती है कि मेरे नंदला तो मेरी आंखों में आ जाए। जो बहुत प्यारा होता है उसको क्या कहते हैं? तो मेरी आंखों का तारा है। देखिए, हमारे जो नेत्र होते हैं, नेत्रों में एक गोलक होता है, उस गोलक को कहते हैं तारा। और गोलक के अंदर भी एक और छोटा गोलक होता है जिसको कहते हैं पृथ्वी। सागर और श्रृंगार में तारा और पृथ्वी को लेकर बहुत सी चौपाई है। और जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप जानते हैं सर्व शांति,
दो स्वरूप यानी वाणी की दो कृतियाँ रखी जाती हैं। हम एक को राज्य मानते हैं, एक को श्यामा जी मानते हैं। चितौनी भी करते हैं, तो अब किसकी चितौनी करते हैं? युगल स्वरूप की। आपके मन में इच्छा खुश होती है कि क्या हमारा युगल स्वरूप में श्यामा जी की जगह होने का हमारा सौभाग्य मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? वाणी आपको ये अधिकार देती है, क्योंकि परम नाम में बदलत है। हक देखे मेरे नयन में सुतली चोरी, मैं देखूं हक नयन में यो दो जुगले जुगलपनी। आप भी जुगल स्वरूप के रूप में स्थापित हो सकते हैं। आप पर नैतिक अधिकार है, क्योंकि आप कोई दासी नहीं। ये दासत्व की जो हमने चादर ओढ़ रखी है, यही हमारे और राज्य के बीच में सबसे बड़ी बात है। ये दासत्व ही अहंकार पैदा करता है। दासी कभी सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें भय समाया है। प्रेम भय नहीं सिखाता, प्रेम समर्पण सिखाता है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दूं। श्री कृष्ण के पेट में दर्द होता है। नारद जी कहते हैं रुक्मिणी से कि देखो रुक्मिणी, यदि तुम अपनी चरण धूलि दे दोगी तो कृष्ण के पेट का दर्द मिट जाएगा। रुक्मिणी सोचती कि मैं दे तो दूं, लेकिन इसके बदले में मुझे नरक हो जाए, मैं नहीं दे पाऊंगी। नारद जी राधा के पास जाते हैं। राधा से वही कहते कि राधा, तुम्हारे चरणों की धूलि मिल जाए तो श्री कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो जाए। राधा कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं दे दूंगी। नारद कहते हैं लेकिन जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हें करोड़ों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा, तुम्हें नरक मिलेगा। राधा कहती है, मुस्कुराने लगती है। राधा कहती है कि नारद जी, करोड़ वर्ष क्या, अनंत वर्षों तक यदि कृष्ण की खुशी के लिए मुझे नरक में रहना पड़े तो मैं इसके लिए चला। कितनी चाहिए चरण धूलि? जितना ले जाना हो ले जाए। नारद जी लेकर आते हैं। रुक्मिणी अचंभित हो जाती, पूछती है कि नारद जी, राधा ने कैसे दे दिया चरण धूलि? क्या उसको नरक का डर नहीं है? नारद जी कहते हैं कि रुक्मिणी, राधा का उत्तर था कि यदि अपने कृष्ण के लिए मुझे करोड़ों वर्षों तक, क्या अनंत वर्षों तक नरक में रहना पड़े तो मैं खुशी खुशी दे रहा। इसको कहते हैं प्रेम। रुक्मिणी क्या है? दासत्व भावना से युक्त है, और राधा प्रेम भावना से युक्त है। उसको मालूम है राधा को, यत्र राधा तत्र हम न आवेयो भेद कुछ। प्रेम में भेद नहीं होता। जो इस दीवार को तोड़ देता है, दास्ता के बंधनों को तोड़ देता है, भय की दीवार को तोड़ देता है, वही प्रेम का अधिकारी होता है। हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम नवदा भक्ति में रहते हैं। इसलिए कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही। अब जैसे मैंने अभी चौपाई बोली, हक देखे मेरे नयन में पुतली जो अपनी, मैं देखूं हक नयन में यो जो जुगले जुगल बनी। आप किसी के नेत्रों में देखेंगे तो उसकी पुतलियों में आपका प्रतिबिंब देखेंगे। राज्य मेरे नेत्रों में देखेंगे तो राज्य को मेरे नेत्रों की पुतली में अपना स्वरूप दिखेगा, और मैं जब राज्य के नेत्रों की पुतली में देखूंगी तो राज्य की पुतली में मेरा स्वरूप दिखेगा। दोनों मिलकर क्या होगा? यूं दो जुगले जुगल बने। तो आप चिंता न कीजिए, जैसे मूल मिलान में सिंहासन पर राज श्यामा जी बैठे हैं, आप में और श्यामा जी में कोई भी भेद नहीं। जब तक आप ये जो पुरानी परंपराएं कहीं बहुत गड़बड़ है, श्यामा जी महारानी, राज जी महाराज, जैसे राज जी और श्यामा जी राजा रानी हो और हम उनकी दासी हों। जब तक इस दासत्व के बंधन को नहीं हटाएंगे तब तक प्रेम कहां से आएगा? और प्रेम बिना प्रीतम का दीदार नहीं होगा। सागर में गोता कैसे लगाएंगे? कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कही है, नैनों की कल कोठरी उतनी पल जाओ, मेरे नेत्र क्या बन जाए? ये जो मेरे काले नेत्र हैं क्या बन जाए?
कोठरी कच्चे अंदर पुतली को मैं पलंग बिछा लूं, नेत्र के अंदर जो गोलक है तारा, तारे के बीच में क्या है पुतली, पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक चिक करते ये पलंग पर्दे को नैनों की चिक डाल के अर्थात कक्ष का द्वार बनकर पी को लिया बेचारा आत्मा के अंदर प्राणेश्वर की छवि को बसाने के लिए कबीर जी ने भी इतनी ऊंची बात की। कबीर जी ने कहीं दासवती का कहीं कुछ वर्णन नहीं किया, क्योंकि वो ईश्वरीय सृष्टि है, हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। हमारे लिए कहा जाता है कि लाडलियां लाहौर की जाके चौथी हमको सैकड़ों वर्षों से यही गुट्टी पिलाई गई। देखो यदि उस युग की अलग बातें थी, क्योंकि उसमें साहित्य नहीं था, उसमें चितवनी की प्रक्रिया नहीं थी, शरीयत का डंका बज रहा था, और जहाँ शरीयत का डंका बज रहा हो वहाँ हकीकत मार्फत को कोई कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं देता। इससे शरीयत वालों ने नियम बना दिया, प्रतिदिन चरणामृत प्रसाद लेना ही होगा, प्रतिदिन परिक्रमा करनी ही होगी, मेयर संगत का पाठ करना ही होगा, और सबने उसी को सब कुछ मान लिया। जो चितवनी हमारा आहार है, यह चितवनी जो हमें राज्य के समकक्ष खड़ा करती है, यह चितवनी जो हमें राज्य में के हृदय में डूबने का अधिकार देती है, हमारे हृदय मंदिर में उनके सिंहासन तैयार करती है, इससे सबको दूर करती है। बहुत हुआ तो रात में गरबा करो, नाचो कूदो, खीर पूड़ी खाओ, यही तो हमारी स्मार्ट चिंतन। इसलिए ये नैन बान सुभान के क्यों छोड़े रो में, ये नैन रस छोड़ आगे चले, इन्हें नाम धरते। नेत्रों की शोभा को छोड़कर यदि कोई और कहीं चला जाए, ऐसे ही हर अंग की महिमा गाई जाएगी। आप चरण कमल को देख रहे हैं तो चरणों में डूबी, झटके में न जाइए। यदि आपका अभी मैंने थोड़ी देर पहले दृष्टांत दिया था, आप किसी प्रेमी से मिलते हैं, अपने मित्र से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं, जिससे आपकी आत्मीयता हो, जब नेत्र मिलते हैं तो नेत्रों की भाषा मुख होती है, अभिवादन का ध्यान नहीं रहता। अभिवादन तो एक औपचारिकता है, लेकिन वैसा न किया जाए तो संसार में रिश्ते टूटने लगते हैं कि देखो हमको प्रणाम नहीं किया। लेकिन जहाँ गहन प्रेम होता है, जो कि मुख बोले नहीं नयन देख होगा, मुख से ध्वनि नहीं निकल सकती, अभिवादन के लिए हाथ नहीं उठ सकते। प्रेम की भाषा मुख होती है और वो नेत्रों से प्रकट होती है। कोई व्यक्ति मीठी बातें मुंह से बोल सकता है, लेकिन अपने अंदर कड़वाहट का जहर भी भरा रख सकता है। लेकिन नेत्रों से कुछ भी छिप नहीं सकता, न घृणा छिप सकती है, न प्रेम छिप सकता है। कोई प्रणाम भी न करे लेकिन हृदय में प्रेम है तो प्रेम तो अखंड होता है। मैंने रात्रि को बोला था, प्रेम और मोह में 36 का आंकड़ा है। मोह नश्वर है, वो रिश्तों में बदा होता है, टूटता रहता है। किसी कामना में बाधा पड़ती है, किसी कारण मनमुटाव होता है तो मोह का बंधन टूट जाता है, किसी से हमारे संबंध टूट जाते हैं, लेकिन प्रेम अखंड है। मौत भी प्रेम के बंधन को तोड़ नहीं सकती। एक नहीं कितने पवित्र प्रेम को तो एक नहीं, मौत की भी मौत आ जाए। और मैं कठोपनिषद की मृत्यु समृत्यु महापुनोद की तरफ नहीं जा रहा हूं। यदि काल का भी महाकाल आ जाए तो भी मृत्यु को तोड़, तो भी प्रेम को तोड़ नहीं सकता। जबकि धन के को लेकर, किसी बात को लेकर मोह के बंधन टूटते रहते हैं। आत्मा का संबंध अखंड प्रेम से है। मोह का बंधन कब तक रहता है? जब तक शरीर है। शरीर का सौंदर्य जब तक झलकता है तब तक बहुत हर कोई लगाव दिखाता है, लेकिन जैसे बुढ़ापा आने लगता है, शरीर का आकर्षण समाप्त होने लगता है, तो दोनों एक दूसरे को बोझ समझने लगते हैं। संसार में मोह होता है, प्रेम नहीं। प्रेम अखंड है। जैसे अक्षरातीत का स्वरूप अखंड है, तो अक्षरातीत के हृदय में निवास करने वाला प्रेम भी अखंड है। नैन रसीले रंग भरे,
राज्य के नेत्र कैसे हैं? रसीले। किस रस के? वहदत के रस से। नेत्रों में क्या समाया? वहदत। यदि राज्य के उस वहदत का रस पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? राज्य के नेत्रों का रस पाने के लिए आपको निस्बत की पहचान करनी पड़ेगी। खूबी निस्बत की क्यों कहूँ? वास्ते निस्बत खुली हकीकत तो पाई हक मार्फत जो थी हक निस्बत। खूबी निस्बत की क्यों कहूँ? वास्ते निस्बत खुली हकीकत। निस्बत के कारण आपको पता चला कि आप राज्य के अंगना कैसे? अंगना का अर्धांगिनी इस संसार के भावों के अनुसार समझा रहा हूं। जैसे एक साइकिल में दो पहिए हैं, एक पहिया आगे या पीछे कोई निकाल दीजिए तो साइकिल नहीं चल सकती। उसी तरह से परम धाम की परमात्माओं की सुखता इस खेल में आई है तो राज्य सर्वशक्तिमान भले ही हैं, उनकी ब्रह्मानंद लीला तो बंद है। सखियों के बिना उनका अनंत अंत कैसे लीला कर सकता है? इसलिए राज्य भी पूर्ण तभी है जब सखियां हैं और श्यामा जी। पूर्ण ने पूर्ण को पैदा किया, प्रकट किया है। पूर्ण क्या है? मारिफत का स्वरूप। और श्यामा जी का स्वरूप अपने में पूर्ण है, सखियों का स्वरूप अपने में पूर्ण है। लेकिन लीला रूप में जब उनकी नजर संसार में देख रही है तो क्या हो गया? राज्य किसके साथ लीला करेंगे? सर्व समर्थ है, लेकिन उनकी समर्थता पर दो प्रश्न खड़े होते हैं। एक तो कोई काम खुदा से ना हो, ऐसा करियो कोई, पर एक बात ऐसी पक्का मिले जो हक से भी हो। राज्य किसी को निकाल नहीं सकते, किसी को सिफारिश पर परम योग माया वाले को या काल माया वाले को परम धाम में घुसने नहीं सकते। उनको यह अधिकार नहीं है। और उनको यह भी अधिकार नहीं है कि हमारे बिना प्रेम कर सके। उनको यह भी अधिकार नहीं है कि हमारे बिना आनंद में डूब सके। सब कुछ है क्योंकि अर्धांग है। जैसे मैंने पहले दिन भी चर्चा में दृष्टांत देकर कहा कि यदि मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल कर क्या हो जाए तो क्या करेंगे आप? थोड़ी देर रोएंगे, आप शोक मनाएंगे, फिर मिट्टी में दबा देंगे। मेरी आत्मा के कारण ही राजा मित्र हो, तो आपके कारण ही राज्य सच्चिदानंद कहला रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी, आपको अपने अधिकार को समझना पड़ेगा। कटोरे लेकर जो भीख मांगने की आदत है ये बंद करनी होगी। आप कौन है? आच्छादित आपके प्राणेश्वर है तो आप भी उनकी प्राणेश्वरी है। जब तक ये बोध नहीं होगा, सुंदर साथ अपने अधिकार को नहीं समझेगा, और बिना अधिकार समझे जीवन का लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा। भाई थोड़ी देर बैठ जाओ ना। नैन रसीले रंग भरे खैंचत बन के मरोर। राज्य के नेत्र क्या है? वहदत के रस में डूबे। नैन रसीले रंग भरे, आनंद के रस से दोनों पूर्ण राज्य के नेत्र। अभी मैं निस्बत की बात कर रहा था। निस्बत में क्या विशेषता है? कल मैंने चपाई बोली थी, ये कोई न बिना निस्बती है, इतनी हुई वहदत। निस्बत वहदत देखे तो क्यों जुदी कहिए खिल रहे? निस्बत है तो वहदत है, निस्बत है तो खिलवत है। ये वाणी क्यों आई? निस्बत के कारण। राज्य के चरण कमल क्यों आए हैं? निस्बत के कारण। खूबी निस्बत क्यों कहूँ? वास्ते निस्बत खुली हकीकत तो पाई हक मार्फत ज्योति हक निस्बत। निस्बत की विशेषता क्या है? खूबी निस्बत की क्यों कहूँ? वास्ते निस्बत खुली हकीकत। हक की मार्फत क्या है? मार्फत हुई हाथ हक के क्यों ले सकिए सो, ये दोस्ती तब हो ही जो हुई प्यार बराबर दो। प्यार बराबर दो, इन चरणों पर हमें ध्यान देना होगा। ये दोस्ती तब हो ही जब हुए प्यार बराबर दो। राज्य हर पल हमें देख रहे हैं, क्या हम राज्य को देखने के लिए प्रयास करते हैं? मैं जितने सुंदर साथ बैठे हैं,
मैं पूछूं 4 घंटे वाले कितने हैं? कोई कोई निकलेगा। 3 घंटे वाले कितने हैं? कुछ थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं। 2 घंटे वाले थोड़ा और बढ़ेंगे। 1 घंटे वाले ज्यादा हो जाएंगे। हमारे देश का में जो भी सुंदर साथ का समूह है देश विदेश में 80% सुंदर साथ बेचारे आज तक नहीं जानते कि चितौनी है क्या। मैंने चर्चन के बड़े बड़े विद्वानों को देखा है जो रात्रि का स्वरूप है उसी को याद कर लेते हैं और रट्टा लगाते रहते हैं। हमने चितौनी कर ली, वो चितौनी नहीं है, वो चर्चनी है। चर्चनी को याद करना वो अलग प्रसंग है। चितौनी का तात्पर्य यह है कि आपके मन चित्त बुद्धि में कोई प्रक्रिया ना हो, शरीर हिले डुले नहीं। आप परिक्रमा करते हैं राजसमा करके तातम का पाठ करके तो आप भगत जी तो बन जाएंगे, राज्य के प्रेमी नहीं बन सकते। राज्य का प्रेमी बनना है तो नैनों की चिक डाल के पीको लिया जाए, संसार को पता नहीं चले। आशिक नारे नरो नजरो मासूक बैठे हो मेरी कटी उल्टी ऐसे आशिक सुना। आशिक यदि अपने प्रेम की व्याख्या संसार को बताने लगता है कि देखो हम इतना करते हैं हम इतना करते हैं, तो प्रेम पर दाग लगा रहा है। राज्य की चितौनी के बदले आप संसार में प्रतिष्ठा की कामना न कीजिए कि लोग आपका सम्मान करना प्रारंभ कर दें कि देखो ये इतनी चितौनी करती है। उस प्रेम को छिपाइए, क्योंकि प्रेम आपकी सबसे बड़ी अखंड दौलत है। उसको बांटिए नहीं, उसको देकर आप प्रतिष्ठा मत कमाइए। राज्य जो आपको अपना दीदार देते हैं, अपना अनुभव देते हैं, उसको दूसरों पर बताकर प्रभाव मत जमाइए। आप अपने प्रेम को बेच रहे हैं बाजार में। सभी तो आपके साथ हम गलती नहीं रख सकते। किसी के मन में द्वेष पैदा होगा, इनको इतनी अनुभूति होती है मुझे क्यों नहीं होती, और जो आपकी अनुभूतियों को सुनेगा वो तो आप पर प्रभावित हो जाएगा, आपकी सेवा करना चाहेगा। तो इसका तात्पर्य है आपने राज्य के प्रेम को बेचकर आप अपने लिए सम्मान और सेवा खरीदना चाहते हैं, तो ये भी प्रेम खरीदना। प्रेम हमारे प्राण से भी अधिक बहुमूल्यवान है और इसकी रक्षा करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। संसार में जो सतियां हुई हैं उन्होंने अपने प्रेम के लिए जलती हुई चिता में अपने को झोंक दिया। एक तो की बात नहीं है, केवल चित्तौड़ में 36,000 छत्राणियों ने अपने प्राणों की बलि दी थी चिता में जलकर। हमारी उंगली जल जाती है तो तुरंत उस पर दवा लगाते हैं। उन कोमलांगी छत्राणियों के ऊपर क्या गुजरी होगी, केवल प्रेम की पवित्रता की लाज रखने के लिए कि हमारे शरीर को मुगल स्पर्श भी न कर सके। ये तुर्क चाहे खिलजी हो चाहे कोई भी दूसरा हो, और हम एक हैं कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। सपना में भी कुछ थोड़ा सा अनुभव हो जाए तो 10 को बताए बिना हमारा भोजन नहीं बचता, क्योंकि 10 उन सुंदर साथ में हम अपना वर्चस्व दिखाना चाहेंगे। और यही कहकर राज्य का नदी की एक होड़ चल पड़ी है, जिसको थोड़ी सी अनुभव होता है वो बताने लगता है, समय में प्रभाव डालता है, और परिणाम क्या होता है, कुछ सुंदर साथ का एक समूह उसके साथ घिर जाता है जो उसको राज्य कहने लगते हैं, किसी को श्यामा जी कहने लगते हैं। लेकिन वो बेचारा नहीं सोचता कि तूने अपनी दौलत को लुटा दिया। इसलिए चाहे सारे ब्रह्मांड का धन भी मिल जाए, प्रेम के धन से बड़ा कीमती कुछ भी नहीं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के प्राणों पर संकट था। योगेश्वर श्री कृष्ण जो 18 अध्याय गीता कह चुके हैं, वैसे तो 18 अध्याय गीता नहीं कही है, व्यास जी ने उसको श्लोकबद्ध किया तो 700 श्लोक बन गए, 18 अध्याय बन गए। सार तत्व की बात कही है, क्योंकि आधे 1 घंटे की वार्ता हुई होगी, घड़ी 2 घड़ी की वार्ता हुई होगी, दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं, उसके बीच में 18 अध्याय गीता का कथन संभव नहीं। लेकिन वही योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के स्नेह में बदकर कहते हैं कि यदि अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं हो सकता। मैं इस भावना के पीछे जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कहने का आशय क्या है, श्री कृष्ण के लिए अर्जुन का प्रेम स्वरूप है। यदि वैकुंठ विहारी के अंदर ये भावना है तो आप अपना अक्षरातीत का जो प्रेम है उसको सरेआम बाजार में विक्रय क्यों करते हैं। महावती जी की आत्मा कह रही है
नैन रसीले रंग भरे, खैंचत बन के मरोड़े। धनुष को आप देखिए, जब उस पर बाण का संधान किया जाता है तो टेढ़ा हो जाता है, इसलिए उसको बंके टेढ़े। खैंचत बन के मरोड़, जब उसको खींचा जाता है तो मुड़ जाता है, इसलिए ये जो पहले चरण आया है कि खैंचत बन के मरोड़, सो आशिक रो जाए न सके, जाए लगे बाण कुछ। तीर आपने देखा है, तीर में 3 कोने होते हैं। पहला कोना क्या है? निस्बत का। दाया कोना क्या है? वैदिक का। बाया कोना क्या है? खिलवत का। निस्बत, वैदिक, खिलवत। निस्बत के बिना वैदिक नहीं, निस्बत के बिना खिलवत नहीं। जहाँ निस्बत है वहीं वैदिक है, और जहाँ वैदिक है वहीं खिलवत है। जहाँ निस्बत है वहीं खिलवत है, और खिलवत में वैदिक है। आपको अपने निस्बत की पहचान ही नहीं है। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, मैं पूछूं कि क्या आप निस्बत को जानते हैं? कहेंगे आपने जो बढ़िया पढ़ रखे कर देंगे कि निस्बत, हम तो निस्बत के स्वरूप हैं। ये जो स्वरूप निस्बत के कहूँ न देवी देखा है, बदले आपने खबर करी निस्बत रखी छिपा। निस्बत के स्वरूप कौन है? सभी सुखियाँ, सभी समाजी। और निस्बत के स्वरूपों को राज्य ने अपने ही सदगम अक्षर ब्रह्म से भी छिपा रखा है। तो अक्षर की पंचवसनाएं सुखदेव जैसा योगी कहाँ से देख सकता है? हम सुंदर साथ कितने भी वाणी पढ़ते हैं, कितने भी सागर श्रृंगार में डूबते हैं, कितने भी चित्रमणि करते हैं, तो विकार हमारा विचार करते रहते हैं, क्योंकि हमारा जीव इतना पवित्र नहीं हो पाया। सुखदेव कितने पवित्र हैं, जिनको स्त्री पुरुष के भेद का पता नहीं। संकादिक को देखिए, 5 वर्ष की उम्र से खोज में लगे हैं। शिव संकाद आदि के इच्छित शेष न पंचवासनाएं खोज खोज कर थक चुकी, उस अक्षर को नहीं जान पाए। दुनिया में बड़े बड़े जो ऋषि मुनि योगी यति हैं, वो निराकार को पार कर चतुष्पाद विभूति बेहद में नहीं जा सकते। बेहद में रहने वाली ईश्वरी सृष्टि या अक्षर की पंचवासनाएं अक्षर को अपना सब कुछ मानती हैं, लेकिन वो चतुष्पाद विभूति में ही रहती हैं। अव्याकृत सबलिंग केवल स्वरूप से आगे वो भी नहीं जानती। और जो अक्षर धाम में अक्षर का स्वरूप है, उसको पंचवासनाएं भी नहीं जानती। और जो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म है, प्रत्येक चांदनी चौक में जाते हैं, उनको भी सखियों के श्रृंगार का दर्शन नहीं होता, राज्य के आगे मुखारविंद का दर्शन होता है। और आप सागर श्रृंगार पढ़कर भी वही शरीयत, वही कर्मकांड, वही घंटी घड़िया सारे देश में चल रहा है। 800 मंदिर बन गए, चित्रवनी कराने वाला कोई नहीं। सुंदर साथ वही माला फिरता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, परिक्रमा करता रहता है। मुझे खुशी होती है जब ये समाचार सुनता हूँ कि अजगंबर जी के सामने इतने सुंदर सा ध्यान में बैठे। जब तक चित्रनी की प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी, हर हृदय अपने सिंहासन पर, हर सुंदर साथ अपने हृदय के सिंहासन पर अपने प्राणेश्वर को साक्षात कर नहीं लेगा, तब तक ज्ञानपीठ का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। सबका नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि प्रेम का सागर आपके अंदर मिल जाएगा। आपका शरीर क्या है? हड्डी और मांस का टुकड़ा ही तो है, लेकिन ये साधन है। इसके अंदर जो जीव बैठा है, जीव के ऊपर परम धाम की आत्मा परात्म का प्रतिबिंब लेकर बैठी है। इसको दर्पण ज्ञान के प्रकाश में डुबोना है और इसको इस योग्य बनाना है कि वो दासत्व भावना को छोड़े। नेत्र मिलाइए जो तुझे अनंत है, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्मा थे। पीव के नेत्रों से नेत्र मिलाइए, और आप तो देखना भी नहीं चाहते। आप चरणों को भी अपने हृदय मंदिर में धारण नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। पानी में जहाँ चरण का वर्णन है, नेत्रों का वर्णन है, मुखारविंद का वर्णन है, हृदय कमल का वर्णन है, यहाँ के भाव के अनुसार किया गया। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके सिर पर हाथ रखते हैं,
कोई बड़ा व्यक्ति पूज्य व्यक्ति होता है तो उसके चरणों की तरह हम हाथ कर देते हैं कि आपके चरण छुए, उसके सिर पर हाथ नहीं रख सकते। आप अपने माता पिता या गुरु आचार्य के सिर पर हाथ नहीं रख सकते, आपका हाथ उनके चरणों पर जाएगा। तो चरणों को आदर सूचक भाव, आदर वही प्रेम जहाँ होता है वहाँ चरण की तरफ ध्यान जाएगा। जहाँ अपना हृदय लुटाने की बात होगी वहाँ नेत्रों की तरफ ध्यान जाएगा। इसलिए जिनका हृदय प्रेम में डूबने लगा है वो रंजित के नेत्रों को अपने हृदय में बसाए। जो देखे हक नयन को तो खुले रूह के नहीं। मेरी आत्मा यदि तू राज्य के नेत्रों को देखती है तो तेरे नेत्र खुल जाएंगे, क्योंकि नेत्रों को देखने के बाद क्या होता है, दासत्व हमारा का संस्कार हमारे अंदर रहेगा। एक बार किसी अंग्रेज ने पूछा कि क्या महाराजा रणजीत सिंह की आँख खराब है। रणजीत सिंह के अधिकारी ने कहा कि साहब हमारे महाराजा के चेहरे पर इतना तेज है कि हम में से कोई भी अधिकारी महाराजा से आंख मिलाने का साहस ही नहीं कर सकता, कि उनकी आंख और ये बता नहीं सकता कि उनकी आंखें खराब है कि कैसी। आप सोच सकते इसका आशय क्या। नेत्र कौन मिला सकता है? जिसके पास दृढ़ता हो, बल, जो भय से कांप रहा है। एक चक्रवर्ती सम्राट के सामने उसका सेवक कैसे आंखें मिला सकता है, लेकिन महारानी का तो अधिकार होता है क्योंकि वो उसकी आदमी है। ऐसे आप भी, इसलिए बात कहती है एक रस हुई है इश्क से चले प्रेम रस को फिर प्याले लेते हैं शर्म समझ। एक रस हुआ जो आप हैं वही राज्य है, वही श्यामा जी। जो श्यामा जी है वही आप है। जो दिल राज्य का है आपका दिल वही है। इसको कहते हैं एक रस्ता। लेकिन जब तक हमारे अंदर नवधा रहेगी, नवधा से नारायण का योग प्रेम 14 भवन में ना, सो प्रेम कहाँ से पाएंगे जो बसत को प्रेम। गोपियों ने प्रेम किया था, गोपियों ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा था। प्रेमी कभी मांगता नहीं है, वो केवल अपना हृदय लुटाता है। परम धाम की ब्रह्मात्माओं को छोड़िए, मैं प्रतिबिंब की सखियों की बात करता हूँ। श्री कृष्ण मथुरा चली गई और श्री कृष्ण के योग में हर गोपी उस रास्ते पर प्रतिदिन बैठ जाती है कि आज हमारा करना आएगा। सवेरे से प्रतीक्षा करते करते शाम हो जाती है, प्रतीक्षा करते करते राधा बूढ़ी हो जाती है। लेकिन वैसा ही प्रेम है जो किशोर अवस्था में होता है, क्योंकि प्रेम शरीर की अपेक्षा नहीं करता। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका भी चले जाते हैं, लेकिन राधा के हृदय मंदिर में केवल कृष्ण रहेंगे। कृष्ण का स्थान कोई ले नहीं सकता। हम सुंदर साथ कैसे हैं, हम राज्य से ज्यादा प्रेम पत्नी से करते हैं, पति से करते हैं, बच्चों से करते हैं, सगे संबंधियों से करते हैं, धन संपदा से करते हैं, प्रतिष्ठा से करते हैं, वर्चस्व से करते हैं। हमारे हृदय का जो सिंहासन है वो पहले इन माया के कचरों से भरा हुआ है, तो राज्य के चरण कमल कैसे भरे। इसके कारण सो आशिक रूह जाए न सके, जाए लगे बांध में जोर। जिसको राज्य के नेत्रों का बाण लग जाता है वह आत्मा नेत्रों को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहिए। नेत्रों के वर्णन से पहले कानों का वर्णन हो रहा है। जो कानों की शोभा में डूब गया, क्योंकि ये कान ही तो राज्य की अमृत से भी अनंत गुना मीठी बातों को हमें सुनाने का, हमें सुनने का अधिकार प्रदान करती है। इसलिए कानों की शोभा को छोड़कर वो नेत्रों की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन जो नेत्रों में लग गई वो नेत्रों को छोड़कर कहीं हृदय में नहीं जाएगी। हृदय में ही तो सारा इश्क का रस है। जो हृदय में डूब गया वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। हर अंग की अपनी विशेषता है, हर अंग में बराबर का गुण है। लेकिन माया के संसार में हम रहते हैं तो नेत्रों के माध्यम से उसी अनंत प्रेम को एक समझाने का प्रयास है, क्योंकि हमारी मानवीय बुद्धि कभी भी उस अनंत वहदत को नहीं समझ सकती, अनंत प्रेम को नहीं समझ सकती, अनंत आनंद को नहीं समझ सकती। क्योंकि ये जीव करे क्या, हद का जीव है। इस बेचारे ने कभी प्रेम की सुगंध नहीं पाई। जिस नारायण से ये इसका प्रतिबिंबित जीव, ये जीव प्रकट हुआ
नारायण की चेतना का उपवास, उस नारायण को निराकार से परे की सुध नहीं, तो जो त्रिगुणात्मक जगत में स्वयं फंसा है, जिसको प्रेम की रसधारा नहीं, वो अपने प्रतिबिंब के स्वरूपों को प्रेम कैसे बदल सकता है? इसलिए कहा है 14 भवन में न पाइए सो हार, 14 लोगों में आत्मरोग की कोई औषधि देने वाला नहीं है। ये औषधि केवल राज्य के पास है। और ऐसा बाण जिसके आगे का भाग निष्पक्ष है और पीछे के दोनों कोने बेहतर रखे हुए हैं, ऐसा बाण जिसकी छाती में चुभ जाएगा, वो राज्य को छोड़कर, वो राज्य के नेत्रों को छोड़कर मनुष्य हो जाएगा, और नेत्रों से ही वो बाण निकलता है। हर कवि ने, जिसे संस्कृत में भर्तृहरि, उन्होंने क्या कहा है? तलवारों के बल से, भुजाओं के बल से हाथियों के मस्तक को काटना कोई बड़ी बहादुरी नहीं, कोई भी कर लेगा। लेकिन रमणी के नेत्रों के बाणों से जो अपनी रक्षा कर लेता है, वही सबसे बड़ा वीर होता है। मैं एक संसारिक दृष्टांत दे रहा हूं, जिनसे हमारा कोई प्रेम भाव नहीं होता, कोई अपराध हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो क्या सुख हम लोग करते हैं? नेत्र चुराते हैं। नेत्रों पर दृष्टि पड़ने पर एक भय रहता है कि हम इसके प्रेम जाल में फंस जाएंगे। इसलिए योगी महात्मा उपदेश देते हैं कि रमणी के नेत्रों की तरफ मत देखिए, क्योंकि देख लेंगे तो उसके प्रेम के बंधन से छूटने की शक्ति आप में नहीं होगी। एक घटना, ऐतिहासिक घटना मैं बताता हूँ। एक राजा की एक राजकुमारी की बहुत सुंदर थी। राजा ने सोचा कि इसको विदुषी बनाना है, तो एक विद्वान का पता चला, लेकिन संयोग से वो विद्वान बहुत सुंदर थे और युवा थे। राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री को एक युवा विद्वान पढ़ाए, कहीं अब विकृति हो सकती है। इसलिए कहा कि देखिए आचार्य, मेरी पुत्री अंधी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच में एक पर्दा कर दिया जाए, और आप बोलते रहेंगे और मेरी पुत्री सुनती रहेगी। मैं अपनी पुत्री के अंधेपन को दिखाना नहीं चाहती। आचार्य तैयार हो गए। आप सोचिए, मैं एक संसार का दृष्टांत दे रहा हूँ। हम सुंदर साहब को कुछ सीखने की आवश्यकता है कि कब तक घंटी घड़ियाल में फंसे रहेगी। मेरी बातें कड़वी लग रही होगी सुंदर साहब को, लेकिन मैं एक दृष्टांत बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए एक तमाचा है। आचार्य पढ़ाने लगते हैं, पढ़ाते पढ़ाते किसी बात पर शिक्षक को तो अधिकार होता है डांटने का। राजकुमारी को डांट दीजिए, राजकुमारी को बुरा लगता है, तेज आवाज में बोलती है, क्योंकि उसमें इतनी श्रद्धा थी नहीं। आप सोचिए कि आचार्य को बुरा लगता है। जैसे राजकुमारी ने कट शब्द का प्रयोग किया, आचार्य ने भी वो कह दिया कि मेरा भी तो भाग्य है कि तुझे अंधी को पढ़ना पड़ रहा है। राजकुमारी को और बुरा लगा, मुझे अंधी कह रहे हैं, मैं अंधी थोड़ा हूँ। तो झट से पर्दा हटा देते कि मैं अंधी कहूँ जो मुझे डांट रहे। इतनी सी बात में नेत्रों से दृष्टि मिलती है, दोनों संग। इसके पहले दोनों ने किसी को देखा नहीं। वैसे शिक्षक के लिए शिक्षा तो पुत्री होती है, लेकिन नेत्रों की दृष्टि मिलते ही सारे बंधन समाप्त हो गए, क्योंकि दोनों ही एक ही उम्र के थे। आचार्य भूल गए अपनी गरिमा को। राजकुमारी से नेत्र जो मिल गए, तो आचार्य भी अपना आचार्य खो बैठे, और राजकुमारी भी भूल बैठी कि मैं इनकी शिष्या हूँ, ये मेरे पिता के समान है। प्रेम संबंध हो जाते। राजा को ये पता चलता है कि जिसको मैंने आचार्य नियुक्त किया था, वो मेरी राजकुमारी से प्रेम करने लगा है। फांसी का आदेश हो जाता है।
जब आचार्य को फांसी दी जानी होती है तो हर कदम पर आचार्य के मुख से संस्कृत में धारा प्रवाह श्लोक निकलने लगते हैं और पूरे राज्य में उस जैसा कोई विद्वान नहीं था। जब फांसी के फंदे तक आचार्य पहुंचता है, राजकुमारी पिता के चरणों में गिर जाती है, कहती है पिता से, इनके बिना तो मेरा भी जीवन है। यदि मैं आपकी इकलौती पुत्री हूँ, मुझे भी जीवित रखना चाहते हो तो इनसे मेरा बंधन करा दीजिए। मेरी इच्छा से हुआ, इन्होंने नहीं। मैं इस घटना से संबंधित एक दूसरी घटना में बता रहा हूँ। एक राजकवि की कहानी है और ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के एक राजघराने की एक राजकवि सुंदर साहब जी। मैं ये कहानी सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो आपके हृदय की कठोरता को दूर करने के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ कि हम सुंदर साहब कब तक नौदा भक्ति करेंगे। प्रेम की गति क्या होती है, नेत्रों से नेत्र मिलने के बाद क्या स्थिति होती है। हम चिंतन करते हैं, सरसी नजर से राज्य के नेत्रों की तरफ देखते हैं। हमें राज्य के नेत्रों की पुतली में देखना है ताकि राज्य की पुतली में हमारा प्रेम छिपकते हैं और राज्य को भी विवश होकर हमारी पुत्री में देखना पड़ जाए। हम उनके चरणों में सिर पटकने के लिए नहीं, सिर पटकने का काम दासों का है और ये दास भक्ति करने वाले लाखों सुंदर से आपको जो वाणी का रस मिल रहा है, आप अपना अधिकार लीजिए। एक राजकवि रीवा राज्य की कहानी है, शायद पुरानी घटना है। वह बाग में लगे हुए थे, आम में फल लगे थे। जो राजलड़की है उसकी बेटी किशोरावस्था में थी और राजकवि भी लगभग उसी कुछ किशोरावस्था से थोड़े अधिक थे। लेटे होते हैं वो अल्लाह लड़की पत्थर मारकर आम से फल गिराना चाहती है। संयोग से वो पत्थर राजकवि के ऊपर पड़ जाता है, खून से तरबतर हो जाता है राजकवि का शरीर। लड़की आती है, उसके हृदय में बहुत पीड़ा होती है और दोनों में आसक्ति का बीज पनपने लगता है। यह बात जब राजा तक पहुंचती है तो राजकवि को देश से निकाल दिया जाता है। उस युग में तो ऐसे ही होता था, तुरंत दंड मिल जाता था, या तो फांसी या राज्य से निष्कासन। 14 वर्षों के लिए राज्य से निष्कासित होना पड़ता है और राजकवि ने प्रेम के रस में डूबी हुई एक प्रेम के रस में डूबा हुआ एक ग्रंथ ही लिख देते हैं। 14 वर्षों के बाद उनको लाया जाता है और इधर नर्तकी की राज नर्तकी की जो पुत्री होती है, जानते हैं उसका स्थिति क्या होती है। शरीर में केवल हड्डियां थी, मांस था ही नहीं, चमड़ा ऐसा था जैसे सूखा सूखा। आज का जो दिखावटी प्रेम करते हैं कि प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है। दोनों में 14 वर्षों के बीच में आजकल की तरह मोबाइल में नहीं था कि बात कर सके। 14 वर्षों में दोनों ने किसी की आवाज नहीं सुनी, सामने आए नहीं, दोनों एक दूसरे के विरह में कांपे नहीं। जब राजा के पास राजकवि आते हैं, पूछते हैं राजा कि बताइए आपने क्या किया इतने 14 वर्षों में। कहा कि मैंने प्रेम के ऊपर महाकाव्य लिखा है। राजा कहते हैं कि कुछ सुनाइए। तो एक पंक्ति सुनाते हैं, प्रेम को पंथ करार महा तलवार की धार को धाम। राजा मुक्त होते हैं, कहते हैं कि राजकवि आपको जो मांगना है मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वही राजा जो जिसने दंड देकर के राज्य से बाहर किया था, अब वो कहते हैं कि जो मांगना हो मांगे। कवि कहते हैं कि नर्तकी की पुत्री से मुझे क्यों मिला दिया जाए। राजा का आदेश हो गया, पुत्री को लाया जाता है। उस बेचारी के पास तो चलने की ताकत नहीं, क्योंकि शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है। राजा की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यदि दोनों का इतना पवित्र स्नेह है तो मैं दोनों को विवाह सूत्र में बंधा देता हूँ। मैं संसार के मिट्टी के पुत्रों के जीवों के मैं सच्चे स्नेह की कहानी बता रहा हूँ। सागर की चर्चा में इसकी चर्चा मुझे नहीं करनी चाहिए,
लेकिन मैं देख रहा हूँ 300 वर्षों से तीसरे श्रेष्ठ विश्व वर्ष प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार केवल शरीयत का डंका बजाया जा रहा है। शरीयत के ध्वज में हकीकत महत्व को कौन याद रखिए। पन्ना जी में 10 वर्ष तक ब्रह्मशिष्यों की जागनी की लीला होती है। 1740 से 1750 तक की कानून तक समझिए। उसके बाद पश्चात 30 वर्ष तक 1745 से 1775 तक तीसरी सृष्टि की लीला और 1745 से 1845 तक या 1775 से 1845 तक ये 70 वर्ष की जो लीला है केवल जीव सृष्टि की जागनी कर रहा, केवल कर्मकांडों की प्रचुरता होकर। मुझे तो अब तो कोई डर नहीं रहता। पहले जब मैं रतनपुरी आश्रम में रहता था तो मुझे भी डर करके आरती में जाना पड़ता था, तालियां बजानी पड़ती थी, ना बजाओ तो गेट से बाहर। और उस समय किसी आश्रम में जाओ तो पहले कोई कह देता था कि भाई स्वरूप पढ़ो। मुझे तो स्वरूप याद ही नहीं होता है। मैंने बहुत कोशिश किया, जो पहिया तो सब याद है लेकिन स्वरूप का क्रम याद नहीं होता। मैं सेवा पूजा का विरोध नहीं कर रहा, सेवा पूजा कीजिए, बच्चों से करवाइए, लेकिन जब आपकी उम्र 15 वर्ष की हो जाए तो आप जितनी करनी समझ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सेवा पूजा छोड़ दीजिए, घर में सेवा पूजा पकड़ाएंगे तो बच्चों में भाव बनेगा। लेकिन जो सेवा पूजा में 1 घंटा आप लगाते हैं 15 मिनट में सेवा पूजा कर लीजिए, शेष 45 मिनट चितौनी में लगाइए। मैं क्यों इतना ही करता हूँ। मेरे कहने का तो ऐसा अर्थ निकाला जाता है कि मैं सेवा पूजा का विरोध करता हूँ। घर में संस्कार देने के लिए सेवा पूजा आवश्यक है। घर में वाणी का होना आवश्यक है। सबके गुण कर्म स्वभाव में एक समान नहीं हो सकते, इसलिए सभी न तो सेवा पूजा कर सकते हैं, न सभी चितौनी कर सकते हैं। सभी चितौनी का नहीं कर सकते। 12 साल का बच्चा जिसका मन चंचल है वो कहाँ से चितौनी करेगा। हाँ, वो आरती पूजा कर सकता है, मेरे संगत का पाठ कर सकता है। 8 साल का बच्चा आंखें बंद कर राजसमा जप कर सकता है। लेकिन जब आपकी उम्र 25 साल है, आप भी 70 साल की उम्र में केवल वही सेवा पूजा कर रहे हैं, चितौनी नहीं कर रहे हैं, तो मेरी दृष्टि में कहीं ना कहीं इसलिए सागर की वाणी आपको अधिकार देती है कि नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन दीजिए जो आगम करते हैं। इस प्रकार के विशेष जो पढ़ेंगे, जो चल जाए सारी उम्र तो क्यों छोड़िए सुख नयन। राज्य के नेत्रों का सुख क्या है? जो चल जाए सारी उम्र तो क्यों छोड़िए सुख नयन, इन सुख से क्यों अघाइए आशिक कंठस्थ। आप इस आनंद के रस में डूबते जाइए, इसका और छोड़ नहीं मिलेगा। राज्य ने आपको रोने के लिए संसार में नहीं भेजा। दुखते बदन गुलामी ये नहीं, अपने घर नहीं है रसम। राज्य रोते हुए आपको परम धाम नहीं ले चले, हंसते उठे घर धाम। आप आए हैं संसार में राज्य के हृदय में डुबकी लगाने के लिए। आप कभी अपने को असहाय नहीं बनिए, अक्षरातीत के अर्धांगिनी बनकर आप संसार के सामने इतना टुकड़ा रोएंगे तो संसार क्या करेगा। ये ब्रह्मणी में दुखी है तो हमें हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। आप संसार को अखंड करने आए, आप आनंद स्वरूप श्यामा जी के अंग, सच्चिदानंद परब्रह्म की अर्धांगिनी है। इसलिए आप सोचिए, प्रेम और आनंद का सगर अपने पर क्रीड़ा करना। हर पल मुस्कुराते रहिए। संसार में कष्ट आएंगे, आपको पैसे का कष्ट होगा, रोग का कष्ट होगा, संसार में अपमान का कष्ट होगा, लेकिन आपके हृदय में जब प्रेम का सागर क्रीड़ा कर रहा होता है तो आप पहचाने कि आप कौन हैं। आप स्वयं को नहीं पहचानते हैं। जैसे शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में मिलने के बाद अपने को भेड़ समझने लगता है। माया के जीवों की दुनिया में आकर आप भी अपनी गरिमा को भूल चुके हैं, क्योंकि आपका जीव लाखों जन्मों से राग द्वेष के बंधनों में रहा है, विषय विकारों में फंसता रहा है। इसलिए अपने जीव भाव को हटाइए, आत्मभाव को जागृत कीजिए और जीव को भी भटकाइए कि मेरे जीव तू शरीर भाव को लेकर बैठा है, तो इसको छोड़, तो अपने निज स्वरूप को जान और मुझे भी
अपनी पराग का श्रृंगार सजकर अपने प्राणेश्वर को जाना। जी के नेत्रों की शोभा में डूबते डूबते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आप राज्य से एक रास्ता का अनुभव करें। एक रास्ता का अनुभव क्या होता है? राजा सिंहासन पर बैठा है, मंत्री से कहिए कि तुम बैठ जाओ, कहेगा कि मैं मुझे फांसी पर थोड़े जाऊंगा। प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं है जो राजा के बगल में बैठ जाए। महारानी यदि दो के बैठने का सिंहासन है, उसको लग रहा है कि राजा जी ज्यादा जगह घेर कर बैठे तो क्या कहेगी, थोड़ा और खिसकिए। उसको तो अधिकार है, राजा से पूछेगी नहीं कि मैं बैठूं कि नहीं, कहेंगे कि और खिसके, मुझे बैठना है। प्रधानमंत्री कर सकता है, प्रजा कोई कर सकती है नहीं। राम के बगल में सीता बैठेंगे, हनुमान जी क्या सीता के बगल में बैठ सकते हैं? आप कितनी भी भक्ति कीजिए, हनुमान ही तो बनेंगे दास भक्ति से, सीता नहीं बन सकती। इसलिए आप भगवान की परमात्मा है, अपने अधिकार को समझिए। सागर की वाणी में, श्रृंगार की वाणी में डुबकी लगाकर मैं सारे देश विदेश में जो भी सुंदर वाणी सुन के चर्चा सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, नवदा से नाराज हुए, चौथे भवन में नाम सोखे कान से पाइए, जो बस को आपके नेत्र भी प्रेम के सागर हैं, प्रेम के प्याले हैं आपके नेत्र। उन नेत्रों में रांची अपने हृदय में की सुराही में जो अनंत इष्ट हो रहा है, उसको लुटाने के लिए देख रहा है। हमें आंखों की पलकों को बंद कर लेते हैं कि इसमें अमृत रस प्रवेश न करे, तो इसमें रांची का क्या दोष है? जो हमारे शहर से नजदीक है उसको हम खोजते फिरते हैं, इस मंदिर में, उस मंदिर में, पैदल यात्रा, ये यात्रा, पैदल यात्रा करने में महीनों लग जाते हैं। शरीर को जितना कष्ट पैदल यात्रा में देते हैं, आसन मार करके बैठ जाइए, फिर बैठे माए आसन कर महामती हृदय भंग। महामती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य मेरे टूटे हुए हृदय में आसन मार कर बैठे हैं। तो आप जीतने के लिए आप आसन जमाइए, आपका आसन तन का जब जमेगा तो मन का भी आसन जम जाएगा, मन का आसन जम जाएगा तो राज्य का आसन भी आपके हृदय के सिंहासन पर अखंड रूप से स्थित हो जाएगा। यही जागने का अंतिम लक्ष्य है और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह चलने का प्रयास। जय श्री सतगुरु महाराज की जय।